नहीं, बड़ी ईंट के टुकड़े जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। पुलिसकर्मी खुद को बचा रहे हैं। जान बचाते हुए पुलिसकर्मी को आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ लोग खलनायक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। शोर आप सुन सकते हैं। जो टीम वहां पर पहुंची थी, दरअसल एक व्यक्ति की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई थी, तो पुलिस की टीम, डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंची कि परिवार को भी सुरक्षित किया जाए, उनको क्वारंटीन रहने के लिए कहा जाए। लेकिन वहां पहले से ही लोग तैयार थे। और कैसे तैयार थे कि टीम जब पहुंचती है तो तुरंत पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अधिक जानकारी के साथ दीपचंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र जोशी, ये तस्वीर एक और ये बता रही है कि जो कुछ हुआ है उसके लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। हेलो दीपचंद्र जोशी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? दीपचंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है संपर्क जो है उनसे नहीं बन पा रहा, इस बीच कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स पर हमले का एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। मुरादाबाद का ये मामला है, जहां पर यूपी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि एनएसए लगाने की तैयारी है। और ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कैसे वहां पर लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, डॉक्टर की टीम के ऊपर पत्थरबाजी की है। डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंची थी कि लोगों को बताया जाए कि आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है, क्वारंटीन अपने आप को रखिए, घर में सुरक्षित रखिए, आपकी जांच होगी ताकि ये संक्रमण ना फैले। लेकिन यहां पर किस तरह से पुलिस का विरोध हुआ, डॉक्टर्स का विरोध हुआ, आप देख सकते हैं। दीपचंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बताइए। जी, ये जो वीडियो सामने आया है नया, ये हम कह सकते हैं कि अब आगे जांच के लिए पुलिस के लिए एक और सबूत मिल गया है, क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी खुद ही अपने आप को बचा रहे हैं। यहाँ तो देखिए, निश्चित तौर पर जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स इस नवाबपुरा मोहल्ले में घुसा था तो ऊपर छतों से महिलाएं और युवक जो थे उन पर पत्थर बरसा रहे थे। जो वीडियो सामने है इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक घर के अंदर पुलिसकर्मी छुपे हुए और ऊपर से लगातार उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जिसके बाद वहां पर टूटा हुआ जो दरवाजा था उसको अपने सिर पर किसी तरीके से अपनी ढाल बना के पुलिस वाले उस घर से बाहर की तरफ निकले हैं बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल। तो अभी और क्या कुछ वीडियो सामने आ चुका है अभी, और क्या लगता है कि पुलिस के हाथ और कितने सबूत और लग सकते हैं? क्योंकि पुलिस ने खुद बताया कि वहां पर पत्थरबाजी हुई, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। डॉक्टर ये बताते हुए नजर आए कि प्रायोजित था। अब लग रहा है कि और भी एक्शन काफी कड़ा होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरीके के तमाम वीडियो या फिर क्षेत्रवासियों ने जो कुछ इस तरीके के पथराव होते हुए कुछ युवकों द्वारा भी वीडियो बनाए गए थे, लगातार पुलिस द्वारा सारे वीडियो एकत्र किए जा रहे हैं। इसके अलावा मीडिया से भी वीडियो लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर पथराव करने वाले जो लोग हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्त होने के बाद जो बाकी बचे हुए हैं पथराव करने वाले, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन दीपचंद्र जोशी, अगर हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें कि जैसे दिल्ली में हुआ था, अचानक से इतनी पत्थरबाजी शुरू हुई थी और कुछ यहाँ पर भी पत्थरबाजी शुरू हुई, तो इतने पत्थर कहाँ से आए? पहला सवाल ये। तो जो डॉक्टर कह रहे हैं प्रायोजित है, वहां पर ही इसका संकेत लग रहे हैं, संभावना वही है कि प्रायोजित है शायद। इतनी सारी ईंट पत्थर कैसे वहां पर पहुंच गए? देखिए, निश्चित तौर पर पूरा का पूरा एक हिसाब से प्री प्लान्ड इसको कह सकते हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से, बड़े अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी सामने नहीं आया। लेकिन जो घायल डॉक्टर है उनका कहना है कि चारों तरफ से छतों से उन लोगों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, उन पर और उनकी टीम पर, और जो पुलिस के जवान उनके साथ थे उन पर भी पत्थर बरसाए जा रहे थे। तमाम लोगों की छतों में भारी मात्रा में ईंट होती है, उसके अलावा पत्थर होते हैं, वो जमा थे। तो अचानक इतने पत्थर एकदम से वहां पर नहीं आ सकते। कहीं न कहीं पूरा मामला प्री प्लान नजर आ रहा है। अब क्या कंडीशन है वहां पर, क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है। आरएएफ की जो जवान है उनकी कई कंपनियां वहां पर मौजूद है, पीएसी के जवान मौजूद है और तमाम अधिकारी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल स्थिति जो है वो अधिकारियों के नियंत्रण में है। ठीक है। 17 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, उसमें महिलाएं भी शामिल है। अभी कुछ बयान दर्ज किए गए, कुछ पूछा गया, और कौन कौन शामिल था? देखिए, फिलहाल पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगातार कड़ी पूछताछ पुलिस द्वारा इनसे की जा रही है कि कौन कौन इनके साथी थे या कौन कौन इनके परिवार वाले थे जो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव के मामले में शामिल थे। हालांकि अभी तक पुलिस द्वारा पूरी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। फिलहाल उन लोगों से मुरादाबाद के नागफनी थाने में पूछताछ की जा रही है। ठीक है, तो अभी पूछताछ की जा रही है। जान बचाते हुए पुलिस को आप देख सकते हैं किस तरह से खुद को बचाया है पुलिस ने।
कोरोना वॉरियर्स पर हमले का एक और वीडियो जो ये है, ये बता रहा है कि जब टीम वहां पर पहुंची थी तो खतरे के बीच में थी। वहां पर ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही थी। दीपचंद्र, ये जो तस्वीरें हैं, इससे पहले की भी तस्वीरें देखें तो उसमें महिलाएं जो है पत्थरबाजी कर रही हैं, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंट फेंके जा रहे हैं। क्या समझे यहाँ पर प्रशासन ने जब वहां पर पहुंचा, भले ही डॉक्टर की टीम पहुंची हो, भले ही पुलिस पहुंची हो, पथराव उनके ऊपर हुआ हो, क्या समझे? क्योंकि लगातार अपील पुलिस की ओर से की जा रही थी, अलग अलग माध्यमों के जरिए जो है अपील की जा रही है। यहाँ पर क्या कमी रह गई समझाने में पुलिस की ओर से? देखिए, इससे पहले भी इस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में सामने आए हैं, जहां पर डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया गया, जो कोरोना संदिग्ध है उनके परिवार द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी कमी रही, क्योंकि पर्याप्त फोर्स उनके पास नहीं था। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि 6-7 जवान पुलिस के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रशासन द्वारा भेज दिए गए थे, जो एकदम से जब उन लोगों के ऊपर पथराव हुआ, उसको संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए। अब पुलिस ड्रोन के जरिए भी नजर बनाए हुए ताकि देखा जा सके कि किसी के घर में पत्थर तो नहीं, या क्या स्थिति है, कोई तैयारी तो नहीं चल रही? देखिए, निश्चित तौर पर ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की सर्चिंग पुलिस द्वारा की गई है। देखा जा रहा है कि किसकी छत में पथराव है। काफी अच्छी तरीके से ड्रोन कैमरा काम कर रहा है पूरे इलाके में। इसके अलावा ड्रोन कैमरे की जो फुटेज सामने है, उसमें एक छत में 4 से 5 महिलाएं हैं जो कि ईंटें बरसाती हुई नजर आ रही नीचे पुलिस वालों पर। ठीक है, यानी ड्रोन के जरिए आप कह रहे हैं कि 4 से 5 महिलाएं ईंट बरसाती हुई नजर आ रही। तो अभी की तस्वीरें हैं, या से जोड़कर देखना अभी ठीक होगा? क्या है इसका मतलब? देखिए, कल दोपहर से पुलिस जब हंगामा हुआ था, उसके बाद से लगातार ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की जा रही है। आज भी सर्चिंग की जा रही है। जो ईंटें बरसाते हुए वीडियो है वो कल का है। इसके अलावा आज भी ड्रोन कैमरे से वहां पर सर्चिंग की जा रही है कि किसकी छत में, किस घर की छत में लोगों द्वारा पत्थर और ईंटें जमा किए गए थे। ठीक है, तो पुलिस साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से निगरानी बनाए हुए। लेकिन देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ महिलाएं घर की छत पर, जब ड्रोन से पुलिस ने पूरी छानबीन करने की कोशिश की है, तो कैसे ये महिलाएं जो पत्थर देखिए पड़े हुए, अभी एक महिला ने फेंका पत्थर, और अभी दूसरी तरफ भी महिला जो है पत्थर फेंकती हुई नजर आई है। दीपचंद जोशी यही बता रहे हैं कि जब ड्रोन के जरिए पुलिस मॉनिटरिंग कर रही थी, तब भी दिखा कि घर की छत पर कुछ महिलाएं हैं और पत्थर फेंक रही हैं। देखिए, ये कुछ महिलाएं घर की छत पर पत्थर फेंकती हुई नजर आई हैं। तो कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हुए हैं, और धारा 144 तोड़ना, इसके खिलाफ भी एक्शन, और महामारी के दौरान साथ ना देना, इसके खिलाफ भी इस धारा के तहत भी जो है एक्शन हो जाएगा। तो कई विभिन्न धाराओं के अनुसार अब जो है यहाँ पर पुलिस की ओर से कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी सख्ताई होगी इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बिना सोचे समझे, अज्ञानतावश, ना समझ कहें या फिर ब्रेन वॉश जो किया गया, जैसा इशारा पहले भी हमारे रिपोर्टर देते आए हैं, वो कहें। क्योंकि यहां लोगों ने बिना समझे सोचे पुलिस टीम पर तो पथराव किया ही। डॉक्टर की टीम जो इनकी मदद के लिए पहुंची थी, उन पर पथराव किया। देखिए कैसे महिलाएं पत्थर फेंक रही हैं, आप देख सकते हैं। अपने फेस को उन्होंने कवर कर लिया है अपने दुपट्टे से, और उसके बाद पत्थर फेंक रही हैं। लेकिन ड्रोन के जरिए इन पर नजर हो गई है। आप समझ सकते हैं, घर चिन्हित हो चुका है कि कौन सा ये घर है। अब कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन होगा, ये तय है। हालांकि 7 महिलाएं भी पुलिस की गिरफ्त में है, 10 पुरुष पुलिस की गिरफ्त में है, और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। पूछताछ शुरू कर दी गई है। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, और अब इन्हीं सबूतों के आधार पर आगे जांच जारी रहेगी। वहीं पर यूपी सरकार की ओर से, यानी खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कह दिया है कि सख्ताई बरती जाएगी, नहीं बख्शा जाएगा। जो भी इस तरह से करेगा, किसी भी कानून के तहत उल्लंघन किया जाएगा किसी भी नियम का, तो उनके खिलाफ कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये पहले ही जानकारी दे दी गई है। लेकिन देखिए किस तरह से नासमझी में लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंची थी उनकी मदद करने के लिए, जो पुलिस उनके साथ थी, उनके ऊपर किस तरह से पत्थरबाजी हुई है। ज्यादा जानकारी हम आपको और देते हैं। मुरादाबाद से ही राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जरा बताएं, क्योंकि
जो ये तस्वीर आई है ये बताने के लिए काफी, कल कुछ वहां पर क्या हुआ था, कुछ और भी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं, ना सिर्फ पुरुष, कुछ उसमें युवा तो थे ही, वहां पर महिलाएं भी थी जो कोई छोटे मोटे कंकड़ नहीं, बड़े बड़े ईंट के टुकड़े वहां पर फेंक रही थी, इसीलिए कई लोग घायल भी हो गए हैं। अब क्या वहां पर स्थिति है और किस आधार पर अभी जांच चल रही है? देखिए, अभी की स्थिति की मैं बात बता दूं तो वहां पे पूरी की पूरी पुलिस की टीम वहां मौजूद है और प्रशासन अपने पूरे इलाके को घेर रखा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी कि कल जो घटना पूरी घटी थी, इस घटना को हुआ क्या था कि जो मरीज थे जिनको क्वारंटाइन करना था, वो लोग गाड़ियों में बैठ गए थे, लेकिन भीड़ वो बाहर दूसरी भीड़ आती है और उसके बाद आरोप लगा करके लगाती है डॉक्टरों के ऊपर कि, और यहाँ पे कि कहीं सीधे तौर पे प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है और जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और यही कह करके उसके बाद लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहाँ पे कम था, डॉक्टर्स थे, डॉक्टर को चोट लगी, जो डॉक्टर अभी गंभीर रूप से घायल हैं वो डॉक्टर को अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि कल की घटना जो देखने को मिली थी, जिस तरीके से कहा सकता है कि पाषाण युग जो कहा जाता है, पाषाण युग का पूरा एक वहाँ पे परिदृश्य दिखाई दे रहा था, जिसमें लोग जो इस समय खतरों से खेल करके जो भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, जो इस कठिन परिस्थिति में भी, और क्योंकि कई डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं यदि पूरे देश भर में देखा जाए, तो इस कठिन परिस्थिति में भी जब डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो पत्थर बरसा रहे थे। और एक पूरी तरीके से यदि कहा जाए कि लीड कहीं सीधे तौर पे अफवाह फैला करके और ये पूरा का पूरा ये पत्थरबाजी शुरू की गई थी। पूरी तरीके से यदि कहा जाए कई लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, महिलाएं इसमें, क्योंकि छतों के ऊपर चढ़ करके और महिलाएं इस पे पत्थरबाजी कर रही थी। उसके अलावा पुरुष जो है और युवा नीचे से पत्थरबाजी कर रहे थे। तो पूरी तरीके से यदि कहा जाए कि हर एक आदमी को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है, पुलिस लेकर के गई हुई है और कई लोगों की अभी तलाश यहाँ पर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों में भी कहीं सीधे तौर पे रोष जरूर है कि वो, उनका यही कहना है कि कहीं सीधे तौर पे इस परिस्थिति में काम करना कहीं अनुकूल नहीं है। जब यहाँ पर जब वो जाते हैं कहीं, क्योंकि ये घटना एक मुरादाबाद की घटना नहीं है, कई एक जगहों पे इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जहाँ पे सीधे तौर पे पत्थरबाजी हुई है, डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव किया गया है। डॉक्टर जब क्वारंटाइन करने के लिए या डॉक्टर उनको लेने के लिए गए हैं, सैंपल कलेक्ट करने के लिए गए हों, चाहे इंदौर का घटना हो, चाहे कई देश में कई जगहों की यदि घटना देखी जाए, उन सभी जगहों पे देखा गया है कि इस तरीके की घटनाएं होती हुई आई हैं, जिसके ऊपर डॉक्टरों के ऊपर पथराव किया गया है, नहीं तो डॉक्टरों को के साथ मिसहैंडलिंग की गई है। तो अब कहीं सीधे तौर पे यहाँ कहा जाए कि डॉक्टर्स भी, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं फिलहाल काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके में रोष जरूर देखने को मिल रहा है। हम आज बात भी करेंगे उनसे, क्योंकि हमारी बात हुई है, हम जाएंगे उनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या है पूरा का पूरा मामला, आखिर क्यों हुआ था, आखिर में कौन लोग थे, अफवाह फैलाया था इसमें, कितने लोग थे और कौन कौन मास्टरमाइंड इसमें कौन था जिसने की। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज थी कि जिस परिवार को ये लोग क्वारंटाइन करने के लिए गए थे, वो परिवार गाड़ी में बैठ गया था, उसकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं किया गया था। लेकिन जो विरोध दूसरे यदि लोगों की यदि बात किया जाए कि दूसरे लोग वहां पे आते हैं और वो लोग वहां पे विरोध करना शुरू कर देते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे भीड़ का संचालन किया जाता है। वो पूरी की पूरी तरीके से भीड़ जो है फिर बेकाबू होती है और वहां पे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, नारे लगाए जाते हैं डॉक्टरों के खिलाफ में, प्रशासन के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती है। तो जो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया, उसकी भी तलाश यहाँ पर सीधे तौर पे है और आखिर में कैसे किसके कहने पे ये पूरा का पूरा हुआ है, ये पूरी की पूरी जांच यहाँ पे प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी कहते हैं कि वहाँ पर पीतल कारोबारी रहते हैं और तीर्थंकर मेडिकल विश्वविद्यालय, वहां पर जो है अस्पताल में वो जो है मौत हो गई है। ऐसे में वहां की परिस्थिति स्थिति को समझना राहुल जरूरी हो जाता है कि महिलाएं कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गई, आखिर चल क्या रहा है, क्यों ये लोग नहीं मान पा रहे, क्या इतना ज्यादा ब्रेन वॉश समझे इसको, लोगों का हुआ है, नहीं समझ पा रहे हैं। डर है तो आप उस डर के आगे बढ़िए ना, आपको उस रोग से मुक्ति पानी है, आपको उस रोग से लड़ना है। हमें जंग में ऐसी जंग है जहां पर मिलकर हमें एकजुटता दिखानी होगी। इस तरह की तस्वीर को कैसे माफ किया जा सकता है? अब जैसी घटना आई वैसे सीएम ने भी कह दिया एनएसए के तहत जो आपकी कार्रवाई होगी, कई जो धाराएं हैं उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो समझना होगा आपकी सेफ्टी के लिए तो सब कुछ था ही। अब
आप सही कह रही हैं नैन्सी कि लोगों को समझना होगा और लोगों को आखिर में ये भी देखना होगा कि कौन इनका हितैषी है और कौन उनका विरोधी है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की यदि मैं खास तौर पे बात करूं कि एक पूरी तरीके से यदि कहा जाए डॉक्टर अपने जान पे खेल करके, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि डॉक्टर इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी पूरे देश भर के कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि संक्रमित हो गए हैं उनको, क्योंकि ये इस तरीके की बीमारी है कि इसमें कहीं सीधे तौर पे आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी वो बीमारी कहीं ना कहीं फैल जाती है। और यही कारण है कि वो डॉक्टर इन विपरीत परिस्थितियों में जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब इन विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उस तरीके से जब डॉक्टर आपके भलाई के लिए ही जा रहा है, लोगों को ये समझना होगा कि भलाई के लिए आपके ही डॉक्टर भलाई के लिए जा रहा है। आपको यदि क्वारंटाइन किया जा रहा है, आपके में यदि लक्षण आ रहे हैं तो आपको इसलिए क्वारंटाइन किया जा रहा है कि आपके में किसी तरीके की कोई बीमारी न फैले और आपसे दूसरे लोग संक्रमित न हो। ये कहीं सीधे तौर पे उनके परिवार के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके जो अगल बगल में जो पड़ोसी रहते हैं उनके लिए भलाई का विषय है। लेकिन जब आप पुलिस की टीम वहां पे जा रही है और आप पुलिस की टीम के ऊपर इस तरीके से या डॉक्टर्स के ऊपर आप इस तरीके से पथराव करते हैं, जिस डॉक्टर को वहां से जब वो क्वारंटाइन करने के लिए गए थे, वहां पे गए थे, उस मरीज को लेने के लिए गए थे जब मुरादाबाद में, जो आंखों देखी उनका था, उनका खुद कहना था कि एक पत्थर आकर के उनके सीधे तौर पे जबड़े पे लगा था और आज वो कहीं सीधे तौर पे अस्पताल में उनकी हालत भी कहीं सीधे तौर पे नाजुक है। वहाँ इससे तो सवाल उठ रहा है, ये तो तस्वीर जो है, ये घर की छत पर महिलाएं इकट्ठा होकर एक जगह पर पत्थर इकट्ठा हैं और वहां से वो पत्थर नीचे फेंक रही हैं। तो ये इशारा तो यही कर रहा है कि प्लानिंग के तहत है, यही डॉक्टर कह रहे हैं, क्योंकि अचानक से इतने सारे पत्थर आ जाना, ये भी फिर सवाल तो यहाँ पर बनेगा ही कि भाई इतने सारे पत्थर कैसे आ गए, अचानक से इतने पत्थर कैसे आ गए। दूसरा सवाल ये भी आप जानना चाहेंगे कि जब वहां पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में काफी देर तक वहां पर रुक रुक कर पत्थरबाजी होती रही, तो पुलिस क्यों वहां पर नाकाम रही पूरी परिस्थिति को समझने में, संभालने में? इतनी देरी कैसे हो गई वहां पर? क्या वो समझ ही नहीं पाए पुलिस की ओर से? मतलब इतनी अफरा तफरी मच गई कि वो समझ ही नहीं पाए करना क्या है? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। यदि आप प्रथम दृष्टया पूरे विजुअल को आप देखेंगी तो आप इसमें जब डॉक्टर्स की टीम गई थी, जहां पे गई थी, उनके साथ उस समय प्रशासनिक अमला कम था। उस समय जब पथराव हुआ था उसके बाद जब टीम पूरी की पूरी गई है और जब टीम गई है तो आप देखेंगे कि डॉक्टर जो ये प्रशासन की टीम है, जो पुलिस के जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनको कहीं सीधे तौर पे तख्तियां अपने ऊपर लगा करके और भागना पड़ा, क्योंकि ये पत्थरबाजी कहीं सीधे तौर पे कहा जाए छतों की तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी, ये महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी। आप सही कह रही हैं कि इसमें कहीं सीधे तौर पे एक बड़ी साजिश थी कि इतने पत्थर कहाँ से, छतों पे कैसे पत्थर इकट्ठे हो गए, अचानक से ये चीजें होती नहीं है। आखिर में इस भीड़ को लीड किसने किया, आखिर में किसने पूरा का पूरा उकसाया था? क्योंकि जब परिवार कहा जा रहा है कि परिवार पूरा का पूरा जब गाड़ी में बैठ गया था, वो क्वारंटाइन होने के लिए जा रहा था, तो आखिर में पीछे से कौन लोग थे जो कि आए, उसको लीड कौन कर रहा था? ये पूरी की पूरी अभी जांच का विषय है, इसमें जांच किया जा रहा है। लेकिन जो विजुअल्स दिखाता है, विजुअल्स में ये दिखाता है कि पुलिस वाले भी कहीं सीधे तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने ऊपर तख्तियों को ऊपर, अपने सर के ऊपर तख्तियों को रख रहे थे और ऊपर से पत्थरबाजी की जा रही थी और पत्थरबाजी से बचने के लिए पूरा का पूरा कवायद उनकी तरफ से किया जा रहा था और बड़े बड़े पत्थर वहां पे फेंके जा रहे थे। और उसके बाद जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पे पहुंचे हैं, तब जाकर के कहीं सीधे तौर पे पूरी तरीके से इसको कंट्रोल किया गया है। इस पूरे के पूरे मामले को अभी फिलहाल यदि कहा जाए कि कंट्रोल कर लिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पे पुलिस के जवानों को लगाया गया है और वो पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जो भी लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, उन लोगों को तुरंत ही उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। खुद यदि सरकार की बात किया जाए, सरकार ने भी साफ सीधे तौर पे इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन, एनएसए लगाने की बात खुद योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर किया है, मुख्यमंत्री ने, और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की भी बात की गई है। लेकिन ये आप सही कह रही हैं कि पूरा का पूरा एक प्लानिंग के तहत ही दिख रहा है, लेकिन देखना होगा क्योंकि अभी जांच का विषय है। जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि पुलिस किस नतीजे पे पहुंचती है, आखिर में कौन था, किसने किया, कैसे हुआ, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर जब पुलिस पूरी छानबीन करेगी तभी जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल, और दिख भी रहा है कि सघन जो है यहाँ पर ये भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, पुलिस किस तरह से मॉनिटरिंग भी कर रही थी और अब जो सबूत हाथ लगे इसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी। शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा।